हेलो डियर स्टूडेंट्स। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसके अंधेपन पर किसके अंधेपन पर? जोहन मिल्टन के अंधेपन पर। जोहन मिल्टन के अंधेपन पर क्यों? क्योंकि जोहन मिल्टन ने ही यह सोनेट अपनी ऑटोबायोग्राफिकल सोनेट के रूप में लिखा था। इस सोनेट के अंतर्गत जोहन मिल्टन अपना दर्द लिख रहा है, मतलब अपना अंधेपन होने के बाद में इसको लिखता है, और जब उसकी जो अंधेपन की स्थिति है उसका वर्णन करता है इसके अंतर्गत। तो मैं बता देता हूँ कि यह पोइम एक ऑटोबायोग्राफिकल पोइम है। अब जानते हो आप ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब क्या है? अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। बायोग्राफी तो बायोग्राफिकल पोइम या फिर बायोग्राफिकल कोई भी मैटर हो, उसका मतलब होता है कोई भी पोइट जो किसी और के बारे में लिखता है। और ऑटोबायोग्राफिकल पोइम या फिर ऑटोबायोग्राफिकल का कोई भी मैटर हो जो पोइट स्वयं अपने बारे में लिखता है। ठीक है, लेखक हो चाहे पोइट हो, कोई भी हो जो अपने बारे में लिखे उसे ऑटोबायोग्राफिकल कहते हैं। चलो देखते हैं। और मैं बता देता हूँ कि ये पोइम है, इसकी जो थीम है ये ऑटोबायोग्राफिकल है, और इसके अंतर्गत कवि एक इमोशनल एटीट्यूड को दर्शाता है। ये अपनी मतलब मेंटेलिटी व्यक्ति की जैसे बना लेता है, वह अपने दर्द को लिखता है और स्वयं से ही बातें करता है। आपको नजर आएगा इस पोएम के अंतर्गत, जैसे कोई पागल व्यक्ति करता है ना, वो अब मतलब अपने मन से ही बातें करता रहता है। उस तरीके से इसके अंतर्गत आपको ये कवि नजर आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपकी आज की इस पोएम को। ये जो ऑक्टेव लिखा गया है ये उसकी इटालियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट जिसको कहते हैं, इसकी पहली 8 लाइनें होती हैं, इसको ऑक्टेव पार्ट कहते हैं, और जो नीचे वाली 6 लाइनें होती हैं उसको सस्टेट पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप कन्फ्यूजन मत होइए, पहले पोइम की ओर देखते हैं। व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जब मैं विचार करता हूँ, सोचता हूँ, कंसिडर यानी सोचना, विचार करना, हाउ माई लाइट इज स्पेंट। स्पेंट का मतलब यहाँ पे बीत गई नहीं है, यहाँ पे है खर्च हो गई है। मेरी जो नेत्र दृष्टि है वो कैसे खर्च हो गई है? खर्च होने का मतलब नष्ट हो गई है। ठीक है, कैसे नष्ट हो गई है? जब मैं विचार करता हूँ कि मेरी नेत्र दृष्टि कैसे नष्ट हो गई है। अरे हाफ माई डेज, अरे यानी पहले, हाफ माई डेज यानी मेरी आधी ज़िंदगी से ही पहले, अर्थात अभी उसकी आधी ज़िंदगी से ही अधिक दिन पड़े हैं, उसने अभी तक आधी आयु ही समाप्त नहीं की है। इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, चूँकि कवि अंधा हो चुका है तो उसको जाहिर सी बात है कि यह वर्ल्ड डार्क एंड वाइड ही नजर आएगा। डार्क यानी काला काला और वाइड यानी चौड़ा, बड़ा सा। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड, और वह टैलेंट जिसको छुपाना मृत्यु के समान है। मृत्यु के समान मतलब यूजलेस है। कौन सा टैलेंट? राइटिंग का टैलेंट जो कवि के अंतर्गत है। कवि एक अपने में अनोखी प्रतिभा रखता है काव्य लेखन की, उसको छुपाना मृत्यु के समान है, मतलब यूजलेस पड़ा है। और यूजलेस तो होगा ही क्योंकि वह अब देख नहीं सकता, तो न तो पढ़ सकता और न ही लिख सकता। लॉज्ड विथ मी यूजलेस, ठीक है, मेरे अंदर बेकार का पड़ा है। दो माई सोल मोर बेंट, हालांकि माई सोल मेरी, यहाँ सोल का मतलब आत्मा नहीं है, उसका मन है ना, उसकी चाहत है। मोर बेंट झुकना चाहती है, झुकना चाहती है, यहाँ पे बेंट का अर्थ झुकना नहीं है, यहाँ पे लिखना चाहती है। मेरी आत्मा है, मेरा हृदय है, जो मेरा मन है वो मोर बेंट टू सर्वे डियर विथ माई मेकर, मुझे बनाने वाले के साथ उसकी सेवा करना चाहती है, मतलब मेकर की, अपने मेकर की सेवा करना चाहता है कवि यहाँ पे। एंड प्रजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मैं मेरे कर्मों का जो अकाउंट है उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। किसके सामने? उस अपने मेकर के सामने, अर्थात भगवान के सामने। दो माई सोल मोर बेंट टू सर्वे दियर विथ माई मेकर, हालांकि मेरा मन है वो भगवान की सेवा अधिक करना चाहता है, और मेरा जो कर्मों का अकाउंट है वो प्रस्तुत भगवान के सामने करना चाहता है। लिस्ट ही रिटर्निंग साइड, अब यहाँ पे यह लाइन एक मतलब अलग ही सेंस निकाल रही है। ये मन में फिर कभी सोचता है कि मैं जब प्रेजेंट करूँगा, भगवान की सेवा करूँगा, मेरा ट्रू अकाउंट उसके सामने, उनके सामने प्रस्तुत करूँगा, तो कहीं वे मेरे को डांटेंगे तो नहीं। डोथ गॉड एग्जिट डे लिबर लाई डिनाइड, ये फिर लाइन कवि अपने मन से ही बड़बड़ा रहा है। ये मन से ही पूछ रहा है कि कहीं भगवान, डोथ यानी डज, गॉड भगवान, एग्जैक्ट यानी एक्सपेक्ट आशा करना, डे लेबर, क्या भगवान मेरे से भी एक डे लेबर यानी जो रोज़मर्रा का कार्य करने वाला जो मजदूर होता है उसी की तरह डे लेबर करवाना चाहेंगे? लाइट डिनाइड, चूँकि मैं तो इस चीज़ से लाइट, अपनी जो नेत्र दृष्टि से डिप्राइव हुआ हूँ, मेरे को तो इस चीज़ से डिप्राइव कर दिया गया है भगवान के द्वारा, मतलब वंचित कर दिया गया है। फिर भी क्या भगवान मेरे से इतना लेबर कराना चाहेंगे क्या?
आई फॉन्डली आस्क, मैं एक नम्र तरीके से, एक संकालू तरीके से पूछता हूँ। बट पेटेंस, किंतु धैर्य, धैर्य मतलब कवि की अंतरात्मा। टू प्रिवेंट, यहाँ पे देखो सस्टेट पार्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे सेंस तो जुड़ा हुआ है, लेकिन ये सस्टेट पार्ट हो चुका है पहले। तो इस ऊपर वाले भाग में तो कवि अपने से बड़बड़ा रहा है, थोड़ी सी भगवान के बारे में भी बात करता है, लेकिन इसके अंतर्गत अब नीचे वाले पैराग्राफ के अंतर्गत देखोगे जो ऊपर के जो सारे क्वेश्चन उठा रहा है कवि मन में, उसके उत्तर देखने को मिलेंगे। अब देखो, बट पेटेंस, कवि की जो किंतु मेरी जो अंतरात्मा है, जो धैर्य है, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, दैट मरमर, दैट मरमर कौन सी, जो अभी कवि कर रहा था, मरमर यानी बड़बड़ाहट, जो अभी कर रहा था, सुन रिप्लाइज, तुरंत प्रत्युत्तर देता है। कवि की अंतरात्मा उस बड़बड़ाहट को जो अभी मैं कर रहा था को रोकने के लिए तुरंत प्रत्युत्तर देता है। गोट, गॉड डोथ नॉट नीड इधर मैन इज वर्क और हिज आउन गिफ्ट्स। गॉड यानी भगवान, डोथ यानी डज, गॉड डज नॉट नीड इधर मैन इज वर्क और हिज आउन गिफ्ट्स। भगवान को न तो किसी के कर्मों की ज़रूरत है और न ही किसी उसके मनुष्य के गिफ्ट की ज़रूरत है। वह तो सर्वसंपन्न है, उसको किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, दे सर्व हिम बेस्ट। भगवान की सच्ची सेवा वही करते हैं जो अपनी दुखों को सही शांतिप्रद तरीके से सहन करते हैं। हु बेस्ट बियर हिज माइल्ड योक, जो अपने अच्छे तरीके से जो बर्डन है अपना, जो दुख है उसको, योग यानी बर्डन भी कह सकते हैं, दुख जो प्रॉब्लम्स हैं, योग का मतलब प्रॉब्लम्स, उनको अच्छे तरीके से सहन करता है। दे सर्व हिम बेस्ट, वही एक भगवान की एक बेस्ट तरीके से सेवा करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, भगवान का राज्य तो राजाओं की तरह है, उसकी भगवान के पास तो किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, बीडिंग का मतलब यहाँ पे ये लाइन है ना, ये मतलब एक अलग ही सेंस देती है, इस पोइम में थोड़ा सा मैच कम कर रही है, तो आपको निश्चित रूप से समझने में प्रॉब्लम होगी। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड, अब बीडिंग्स का मतलब ऑर्डर भी है, और स्पीड का मतलब यहाँ पे मतलब एक अलग तरीके से जो भगवान के जो ऑर्डर है उनको एक तुरंत कार्य करने की जो रफ्तार है, उस रफ्तार को दर्शा रहा है। ठीक है, तो घबराइएगा मत, इस लाइन को आप विशेष रूप से अध्ययन कर लीजिए। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग, थाउजेंड्स मतलब हजारों, एट हिज बीडिंग उसके आदेशों पर हजारों एंजिल्स, हजारों एंजिल्स मतलब हजारों नौकर नौकरियाएं, देवदूत, स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट। दे पोस्ट मतलब जो देवदूत है, जो उनके सेवा करने वाले हैं, वे मतलब भूमि और इस दरा को और समुद्र को भगवान के जो आदेश है उसको पूरा करने के लिए बिना रुके एक बहुत ही तीव्र गति से सेवा करते रहते हैं। थाउजेंड्स एट हिज बीडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड और ओशियन विदाउट रेस्ट, यहाँ पे पोस्ट ओवर है, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन के साथ लिखा गया है, इसको मैं ये कॉन्ट्रैक्शन हटा के वैसे ही कर देता हूँ, आपकी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब ठीक है। एंड पोस्ट ओवर, पोस्ट ओवर का मतलब पार कर जाते हैं। लैंड एंड ओशियन विदाउट रेस्ट, बिना किसी आराम के। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे भी भगवान के सच्चे सेवक हैं जो केवल एक शांतिप्रद तरीके से खड़े रहते हैं, वेट करते रहते हैं, अपने में पेटेंस बनाए रखते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ये लाइन है, इस लाइन के अंतर्गत प्रकृति के कुछ अलग ही लोगों का वर्णन किया गया है, जो केवल शांति से अपने कर्मों को करते रहते हैं, बिना किसी बड़बड़ाहट के, एकदम शांतिप्रद तरीके से। वे भी उन्हीं की तरह सेवा करते हैं, जैसे ऊपर वाली लाइन में बताया गया ना, जैसे देवदूत बिना किसी रेस्ट के उसके सारे आदेशों का पालन करते हैं, उसी की तरह। ठीक है, तो ये आपकी हुई पोइम। अब आपको इस पोइम के अंतर्गत कोई पूछ ले कि इसकी थीम क्या है, तो इसकी मुख्य रूप से तो थीम है कि ऑटोबायोग्राफिकल थीम है इसकी। ठीक है, और इसका मुख्य जो सब्जेक्ट मैटर है वो द पेन ऑफ पोइट आफ्टर अंधेपन के बाद, आफ्टर ही हैड बिकम ब्लाइंडनेस, जब वह अंधा हो जाता है तो उसके बाद का जो दर्द है वही इसका सब्जेक्ट मैटर है। ठीक है, और ऊपर वाले पार्ट में क्वेश्चन ये पार्ट है, इसमें कवि स्वयं ही प्रश्न उठाता है और स्वयं से ही बात करता है। फिर नीचे वाले पार्ट के अंतर्गत जो ये स्टेट पार्ट है, इसके अंतर्गत जो ऊपर वाले कवि के क्वेश्चन उठाए गए हैं उसके सारे के सारे आंसर अपने को मिल जाते हैं। नीचे वाले में कवि अपने मन से ही बताता है कि भगवान को किसी भी कार्य की ज़रूरत नहीं है, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपने आप में कार्य करते रहो। फिर निचली लाइन में तो उन्होंने बता दिया कि
वे लोग ही अच्छे सेवा, उन भगवान की सेवा वे लोग भी करते हैं जो केवल शांतिपूर्ण तरीके से अपने कार्य में तल्लीन रहते हैं। और मैं आपको एक ख़ास बात बता दूं कि इसका जो जैसे ये फर्स्ट 4 लाइन है, इसकी ये पूरी मतलब फर्स्ट 4 लाइन का जो छोटे क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, उसका मैं वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट 4 लाइन है उसका भी बना चुका हूँ, एकदम शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, देख लीजिए, ठीक है। और ये लास्ट 6 लाइनों का भी मैंने बना दिया एक सरल लैंग्वेज में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।